वेलकम डियर स्टूडेंट्स, इलाहाबाद कैंपस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का दोबारा स्वागत है। मैं डीके सर, फाउंडर ऑफ इलाहाबाद कैंपस, मैथ्स एक्सपर्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। बच्चों, आज मैं आपको बोट एंड स्ट्रीम टॉपिक का फोर्थ पार्ट बताने जा रहा हूं, जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त है। लेकिन मैंने इसके पहले इसके 3 पार्ट्स बनाए हैं, आप उनको ज़रूर देखिए, क्योंकि जब तक आप उन तीनों पार्ट्स को नहीं देखेंगे तब तक आपको यह पार्ट या फिर आगे के पार्ट समझ में नहीं आएंगे। यहाँ तक कि अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको सारे पार्ट्स को देखना बेहद ज़रूरी है। मैंने उन सभी का प्लेलिस्ट अपने चैनल में बना रखा है। ठीक है बच्चों, आइए हम स्टार्ट करेंगे बोट एंड स्ट्रीम टॉपिक का फोर्थ पार्ट। बच्चों, इस सेगमेंट में हम एसएससी सीजीएल के जो भी सवाल पूछे गए हैं उनको हम यहाँ पे शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करेंगे। यानी किसी भी सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है हम यहाँ पे सीखेंगे। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शानदार ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बोट एंड स्ट्रीम टॉपिक के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। एक बहुत ही शानदार मैं ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ, इसलिए आप चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो पे बने रहिएगा, स्किप नहीं करिएगा। ठीक है बच्चों, आइए हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, हो सकता है वीडियो की भावनाओं में खो जाएं, तो इसलिए आप अभी से हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, यहाँ पे एक सवाल दिया गया है, ए बॉय कैन स्विम। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं आपको हिंदी में भी बता दूंगा। ए बॉय कैन स्विम इन स्टिल वाटर। इन स्टिल वाटर यहाँ पे कहा गया है बच्चों, इन स्टिल वाटर एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, ये कहा गया है। इफ़ द स्पीड ऑफ द करंट वुड हैव बीन 5 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे कहा गया है इफ़ द स्पीड ऑफ द करंट वुड हैव बीन 5 किलोमीटर पर आवर, तो 60 किलोमीटर यहाँ पे दिया गया है और ये टाइम दिया गया है। यानी कहा गया है सवाल में, एक बार फिर से आपको बता दूं मैं पढ़ करके इंग्लिश में, ए बॉय कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर इफ़ द स्पीड ऑफ द करंट वुड हैव बीन 5 किलोमीटर पर आवर, देन द बॉय कुड स्विम 60 किलोमीटर, ये कहा गया है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अप स्ट्रीम इन 4 आवर्स, डाउन स्ट्रीम इन 12 आवर्स, अप स्ट्रीम इन 6 आवर्स, डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर्स। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बच्चों, हमने आपको इससे संबंधित सारे फार्मूले मैं आपको बता चुका हूँ, जो भी इसके कॉन्सेप्ट होता है वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे हम केवल और केवल सवालों को हम शॉर्टकट तरीके से तेज़ी से हम सॉल्व करना सीखेंगे। देखेंगे बच्चों, यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन है वो टाइम में दिया गया है, 4 आवर्स, 6 आवर्स, 12 आवर्स, 4 आवर्स, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, ये कहा गया है। अगर हम इसको हिंदी में बात करें, एक कोई बॉय है, वह शांत जल में 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तैर सकता है और धारा की जो चाल है वो 5 किलोमीटर पर घंटे है, तो 60 किलोमीटर जाने में उसको कितना समय लगेगा। और ये भी कहा गया है अप स्ट्रीम हो जाएगा कि डाउन स्ट्रीम जाएगा। ठीक है बच्चों, एक बार फिर सब समझिए। आपसे कहा है कोई एक लड़का है, उसकी शांत जल में चाल 10 किलोमीटर पर घंटे है, धारा की चाल 5 किलोमीटर पर घंटे है, तो 60 किलोमीटर जाने में उसको कितना समय लगेगा। और अप स्ट्रीम जाएगा कि डाउन स्ट्रीम इतना जाएगा, अप स्ट्रीम इन 4 आवर्स, डाउन स्ट्रीम इन 12 आवर्स, अप स्ट्रीम इन 6 आवर्स और डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर्स। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैंने आपको इससे संबंधित सारे फार्मूले मैंने बताए हैं। आपसे टाइम पूछा गया है, भाई 2 कंडीशन हो सकती है। टाइम पूछा गया है, इसमें 2 कंडीशन हो सकती है, या तो यह धारा की दिशा में जाए, यानी या तो यह डाउन स्ट्रीम पोजीशन में जाए, या फिर ये अप स्ट्रीम पोजीशन में जाए। 2 पोजीशन हो सकती है इसकी, मेरी बात समझे बच्चों। या तो यह धारा की दिशा में जाए यानी डाउन स्ट्रीम पोजीशन में जाए, या फिर यह अप स्ट्रीम यानी धारा के विपरीत जाए। इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो उसी में से जो हो सकती है यही यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो टाइम क्या होता है? टाइम जो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ये टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, तो पहले हम आइए देखते हैं, भाई 2 पोजीशन हो सकती है, या तो वह डाउन स्ट्रीम पोजीशन में जाए या फिर अप स्ट्रीम पोजीशन में जाए। डिस्टेंस कितनी है? 60 अपॉन स्पीड कैसी है? मान लीजिए हम इसको डाउन स्ट्रीम स्पीड मान लें, डाउन स्ट्रीम हम इसको मान लें। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होता है? ये स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर 10 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द करंट कितना है? 5 किलोमीटर पर आवर। मैंने आपको बताया है कि धारा की दिशा में चाल क्या होता है? शांत जल में नाव की चाल
और प्लस धारा की चाल ये होता है बच्चों। मैंने आपको सारे फार्मूले बता चुका हूँ। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होता है, शांत जल में नाव या नाविक की चाल और प्लस धारा की चाल होता है, यानी स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर और प्लस स्पीड ऑफ द करंट ये होता है, यानी 60/15 यानी 4 आवर्स, यानी डाउन स्ट्रीम कितना है 4 आवर्स है ये। एक तो पोजीशन ये हो सकती है। दूसरा पोजीशन जो हो सकती है, दूसरा पोजीशन जो हो सकता है ये कि अप स्ट्रीम में हो, अप स्ट्रीम में हो ऐसा भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए डाउन स्ट्रीम कितना है 4 आवर्स, डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर्स देखेंगे। ये तो ऑप्शन मिल गया है, लेकिन एक बार हम आपको वो सॉल्व करना बता दें कि अप स्ट्रीम अगर हो जाए तो क्या हो जाएगा। तो 60 अपॉन अप स्ट्रीम पोजिशन, अप स्ट्रीम स्पीड क्या होता है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ द करंट ये होता है। भाई अप स्ट्रीम स्पीड क्या होता है, यानी धारा के विपरीत चाल क्या होता है, शांत जल में नाव की चाल और माइनस धारा की चाल होता है। तो 60/5 यानी 12 आवर ये हमारा आंसर। अब देखिए हमें चेक करना है, अप स्ट्रीम 12 आवर है, डाउन स्ट्रीम 4 आवर है। देखेंगे अप स्ट्रीम इन 4 आवर, अप स्ट्रीम इन 6 आवर, अप स्ट्रीम कितना है 12 आवर है ये, और डाउन स्ट्रीम 4 आवर, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप समझ गए हैं ये। तो इस तरीके से आप सवालों को लगाएंगे। एक बार फिर से आप देखेंगे, सवाल में कहा गया है कि स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर ये दिया गया है 10 किलोमीटर पर आवर है, स्पीड ऑफ द करंट ये 5 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। तो कहा गया है 60 किलोमीटर जाने में उसको कितना समय लगेगा, टाइम पूछा गया है, और अप स्ट्रीम पोजीशन पूछा गया है कि डाउन स्ट्रीम पोजीशन में हो जाएगा, ये दोनों पूछे गए हैं। ठीक है, तो हमने इसको देखा, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड हमने देखा इसको 60 अपॉन धारा की दिशा में चाल, सॉरी शांत जल में नाव नाविक की चाल पर धारा की चाल होता है, 60/50 यानी 4 आवर्स हो गया ये। एक तो कंडीशन ये हो सकते हैं डाउन स्ट्रीम 4 आवर्स के, जो कि हमारा ऑप्शन मिल गया है, यानी ये सही है। लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा, हो सकता है अप स्ट्रीम भी सही हो जाए। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है 60/10 - 5 हो जाएगा, यानी स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर और -5 हो जाएगा ये। ठीक है, 5 का मतलब स्पीड ऑफ द करंट, यानी शांत जल में नाव या नाविक की चाल माइनस धारा की चाल, 60/5 यानी 12 आवर, अप स्ट्रीम 12 आवर, डाउन स्ट्रीम 4 आवर, यानी हमारा जो ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप इस तरीके से एसएससी सीजीएल के सवालों को लगाएंगे, उसको आप समझेंगे और फिर आप इसको शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके जो भी कॉन्सेप्ट हैं मैंने उसको अपने जो इसके पहले के जो वीडियोज़ है वहाँ पे दे रखा है, आप उसको देखेंगे तो सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। आइए एक और सवाल है जो कि एसएससी का ही पूछा गया सवाल है, आइए देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे आपके सामने यहाँ पे दिया गया है सवाल, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, एसएससी सीजीएल के ही पूछे गए सवाल हैं। आपसे कहा गया है टू बोट्स, आपसे कहा गया है टू बोट्स ए एंड बी स्टार्ट टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम टू प्लेसेस 108 किलोमीटर अपार्ट, स्पीड्स ऑफ द बोट्स ए एंड बी इन स्टिल वाटर आर 12 किलोमीटर एंड 15 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। इफ़ ए प्रोसीड्स, देखेंगे आप, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर कहा गया है 12 किलोमीटर पर आवर है और 15 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है बच्चों, इफ़ ए प्रोसीड्स डाउन एंड बी ऑफ द स्ट्रीम दे विल मीट ईच अदर। इफ़ ए प्रोसीड्स डाउन, यानी जो ए है वह डाउन स्ट्रीम जाता है, जो बी है वह अप स्ट्रीम जाता है, ये कहा गया है। ठीक है बच्चों, तो दे विल मीट आफ्टर, तो वो कितने घंटे में वे आपस में मिलेंगे, कितने घंटे बाद में मिलेंगे। देखेंगे दो बोट्स हैं ए एंड बी, वो एक दूसरी की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ए है, यहाँ पे बी है, ये 108 किलोमीटर है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है 108 किलोमीटर है। टू बोट्स ए एंड बी स्टार्ट टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम टू प्लेसेस 108 किलोमीटर अपार्ट, स्पीड्स ऑफ द बोट्स ए एंड बी इन स्टिल वाटर आर 12 किलोमीटर पर आवर एंड 15 किलोमीटर पर आवर। यानी स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर जो दिया गया है ए के लिए, ए एंड बी आर 12 किलोमीटर पर आवर एंड 15 किलोमीटर पर आवर, ये दिया गया है। इफ़ ए प्रोसीड्स, यानी ए जो है डाउन स्ट्रीम पोजीशन में जाता है और बी अप स्ट्रीम पोजीशन में जाता है, तो कितने घंटे बाद मिलेंगे, आपसे ये कहा गया है। ठीक है बच्चों, ठीक।
तो देखेंगे यहाँ पे हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या है। देखिए जब भी हम सवालों को लगाते हैं तो देखेंगे कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या है, क्योंकि जब तक आप इन्फॉर्मेशन उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक आप सवालों को नहीं लगा पाएंगे। देखेंगे हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या है। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, इन्फॉर्मेशन ये है स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर दिया गया है, यानी शांत जल में नाव की चाल दिया गया है ए और बी के लिए 12 किलोमीटर पर घंटे और 15 किलोमीटर पर घंटे के लिए। ए धारा की दिशा में जाता है और बी धारा के विपरीत जाता है, ठीक है, और टोटल 108 किलोमीटर ही ये कहा गया है, ठीक है बच्चों। तो आप जानते हैं डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है ये, स्पीड इंटू टाइम होता है ये। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है ये। डिस्टेंस कितनी है, 108 किलोमीटर है, ठीक है बच्चों। और स्पीड कैसी है, ये ए मतलब ए और बी हमें दोनों को देखना है। तो ए के लिए डाउन स्ट्रीम है और बी के लिए अप स्ट्रीम है। तो स्पीड ऑफ द जो स्ट्रीम है वो हमें पता नहीं है। मान लीजिए स्पीड ऑफ द करंट, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ये मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर है, क्योंकि हमें पता नहीं है ये, क्योंकि स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर तो पता है लेकिन स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हमें पता नहीं है। तो मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर है, तो 108 डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा ये, यानी 12 स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इतना है और ये इतना हो गया, स्पीड इनटू टाइम ये हो गया, और प्लस ये हो जाएगा 15 माइनस x और इनटू टाइम ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आप समझ गए हैं। ये जो है ये ए के लिए आया है। ये किस चीज़ के लिए है, ये जो आया है वो ए के लिए आया है और यह जो आया है वो बी के लिए आया है। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। ए का स्पीड क्या हो जाएगा, 12 प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि डाउनस्ट्रीम पोजीशन में जा रहा है ये। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर दिया गया है और यहाँ पे ये जो दिया गया है ये उसका स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है इंटू टाइम। 15 माइनस एक्स हो जाएगा ये अप स्ट्रीम पोजीशन में कहा गया है, ये इन्फॉर्मेशन है पता। 15 माइनस एक्स हो जाएगा इंटू टी हो जाएगा, क्योंकि 15 यहाँ पे दिया गया है और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हमें माना है x किलोमीटर पर आवर के। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 108 इज इक्वल टू 12t और प्लस xt प्लस 15t माइनस xt, ठीक है। 12t प्लस xt और प्लस 15t माइनस xt ये कट गई है, ठीक है। 108 इज इक्वल टू 27t, तो t क्या हो जाएगा 108 अपॉन 27 यानी 4 आवर, ये हमारा आंसर हो गया, यानी ये बी ऑप्शन हो गया ये। ठीक है बच्चों, आप समझ गए हैं। देखेंगे आप फिर से इसको, टू बोट्स, आपके पास इन्फॉर्मेशन क्या है, आपके पास इन्फॉर्मेशन है डिस्टेंस का इन्फॉर्मेशन है, यानी 108 किलोमीटर है ये, और स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर दिया गया है ए और बी के लिए 12 किलोमीटर पर घंटे और 15 किलोमीटर पर घंटे है। ए डाउन स्ट्रीम पोजिशन में जाता है, बी अप स्ट्रीम पोजिशन में जाता है। तो कहा गया है कितने घंटे बाद मिलेंगे, ठीक है। तो ये इनके बीच का कितना डिस्टेंस है, वो 108 किलोमीटर है ये। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हमें पता नहीं है, स्पीड क्या होता है, सॉरी डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है 108। स्पीड कैसी है, ये ए के लिए डाउन स्ट्रीम पोजिशन है ये, ठीक है, डाउन स्ट्रीम पोजिशन है, 12 प्लस एक्स इंटू टी हो जाएगा ये। बी क्या है, ये अप स्ट्रीम पोजिशन है ये, 15 माइनस एक्स हो जाएगा इंटू टी हो जाएगा ये, अप स्ट्रीम पोजिशन है। हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 4 आवर्स ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से सवालों को लगाया जाता है। ठीक बच्चों, आप समझ गए हैं, समझ गए हैं। इसका एक और तरीका होता है, देखिए चूँकि हम यहाँ पे एसएससी सीजीएल के सवालों को लगा रहे हैं, इसलिए हम इसको जितने भी तरीके हो सकते हैं हम इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका एक और तरीका होता है, आइए देख लीजिए, इसका एक और तरीका होता है, देखेंगे आप यहाँ पे, देखेंगे बच्चों, इसका एक और तरीका होता है, देखेंगे आप यहाँ पे टोटल टाइम जो दिया गया है ये, टोटल टाइम ये क्या है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कैसी है ये, स्पीड जो है वो है डाउन स्ट्रीम स्पीड है और प्लस कैसी है,
अप स्ट्रीम स्पीड है, प्लस कैसी है ये, अप स्ट्रीम स्पीड है ये। आप मेरी बात समझ बच्चों। टोटल टाइम क्या होता है, टोटल जो टाइम होता है वो होता है, टोटल जो टाइम होता है वो क्या होता है, 108 होता है ये टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कैसी है, स्पीड का मतलब क्या है, टोटल स्पीड कितनी है, डाउन स्ट्रीम स्पीड है और प्लस अप स्ट्रीम स्पीड है, ये दो चीज़ें हैं। ठीक है बच्चों, आप समझ गए हैं। तो जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है, भाई टोटल टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड टोटल स्पीड कितनी है, डाउन स्ट्रीम स्पीड है और अप स्ट्रीम स्पीड है। ये ए के लिए है, बी के लिए है ये। ठीक है बच्चों, यह जो है ए के लिए है, ये किसके लिए है, यह ए के लिए है, और ये किसके लिए है, बी के लिए है, ये कहा गया है। ठीक है बच्चों, अब जब आप देखेंगे यहाँ पे आप देखेंगे 108, यहाँ पे ये हो जाएगा 12 प्लस एक्स और प्लस 15 माइनस एक्स हो जाएगा, ये कट गया, ये दोनों कट गए, तो 108/27, तब भी 4 घंटे हमारा आंसर आ गया। ये इसका दूसरा तरीका होता है। मेरी बात समझिए बच्चों, भाई टोटल टाइम हमें निकालना है, ये 108 डिस्टेंस ये होता है, टाइम का होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कैसी है, डाउन स्ट्रीम स्पीड है और प्लस अप स्ट्रीम स्पीड है, ये ए के लिए है, बी के लिए है। डाउन स्ट्रीम हमने निकाल लिया, 12 प्लस एक्स हो जाएगा ये, और अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, 15 माइनस एक्स हो जाएगा ये दोनों कट गए, 27 यानी 4 घंटे हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप एसएससी सीजीएल के सवालों को लगाएंगे, ऐसे ही इसको समझ करके हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन होता है उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, आइए हम देखेंगे एक और सवाल यहाँ पे है, ये भी एसएससी सीजीएल का ही पूछा गया सवाल है। आइए इसको हम और देख लेते हैं। यहाँ पे ये भी एसएससी सीजीएल का ही पूछा गया सवाल है, आप देख लीजिए। यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे जानकारी क्या है, जानकारी ये है, ए मैन कैन स्विम 3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ये कहा गया है। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर, ये कहा गया है। तो पूछा गया है टाइम टेकन, पूछा क्या गया है, टाइम टेकन पूछा गया है, 10 किलोमीटर कहा गया है, और फिर कहा गया है अप स्ट्रीम एंड बैक, ये इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है। मेरी बात समझिए बच्चों, आपके पास जानकारी क्या है, ए मैन कैन स्विम 3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम इज़ 2 किलोमीटर पर आवर, द टाइम टेकन बाई हिम टू स्विम टू ए प्लेस 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड बैक इज़, ये चीज़ें कही गई हैं। यानी यहाँ पे कहा गया है, एक कोई आदमी है, वह शांत जल में 3 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है, और जो धारा की चाल है वह 2 किलोमीटर पर घंटे है। तो आपको पूछा गया है कि टाइम बताइए, और टोटल 10 किलोमीटर है, जाने और आने में पूछा गया है। ठीक है बच्चों, आपके पास जो जानकारी है वह शांत जल में नाव या नाव की चाल ये दिया गया है 3 किलोमीटर पर घंटे है, धारा की चाल 2 किलोमीटर पर घंटे है, टाइम पूछा गया है 10 किलोमीटर, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस है ये, और आने और जाने में कहा गया है। ठीक है बच्चों, आने और जाने में कहा गया है ये। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे टाइम का पूछा गया है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये होता है, ये होता है बच्चों। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब आप देखेंगे डिस्टेंस कितना है, 10। ठीक है, अब यहाँ पे आप कर लीजिए डाउन स्ट्रीम स्पीड, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या है, 10 अप स्ट्रीम स्पीड है। यही तो है बच्चों, आप समझ गए हैं भाई, यही तो है। ठीक है भाई, जाने और आने में पूछा गया है ये, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड ये दो चीज़ें हैं, तो 10 हो जाएगा ये, 10 अपॉन डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होता है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, और प्लस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम या करंट, 3 + 2 हो जाएगा ये। अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, 3 - 2 हो जाएगा ये हो जाएगा 10/5,
और प्लस 10/1 हो जाएगा ये। ठीक है बच्चों, इस तरीके से डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा, 3 + 2 हो जाएगा, 3 - 2 हो जाएगा ये 5, 2 या 10, और यहाँ पे ये हो जाएगा 2 + 10 यानी ये हो जाएगा 12 आवर। हमारा आंसर हो गया सी। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से आप देखेंगे कैसे इसको सॉल्व किया गया है। आपके पास जो जानकारी है वह स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर दिया गया 3 किलोमीटर पर आवर है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 2 किलोमीटर पर आवर है, टाइम टेकन पूछा गया है 10 किलोमीटर जाने और आने में कहा गया है। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कैसी है, डाउन स्ट्रीम स्पीड है, और प्लस 10 अपॉन अप स्ट्रीम स्पीड हो गई है। तो 10/3 + 2 हो जाएगा, और प्लस 10/3 - 2 हो जाएगा ये। तो 10/5 हो जाएगा ये, और 10/1 हो जाएगा। हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 2 हो गया। तो 2 + 10 यानी 12 घंटे हमारा आंसर हो गया, यानी हमारा जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा ये। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से एसएससी सीजीएल के सवालों को लगाया जाता है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आप इसको कॉन्सेप्ट समझ समझ करके लगाएंगे। ठीक, आइए हम एक और सवाल देखेंगे यहाँ पे, जो भी एसएससी सीजीएल का ही पूछा गया सवाल है। देखेंगे आप, यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, ये एसएससी सीजीएल का ही पूछा गया सवाल है। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन सवाल आसान ही है, बिल्कुल जो आपने पढ़ा है उसी पे बेस्ड है ये। क्वेश्चन नंबर 4 है। देखेंगे आप, आपसे कहा गया है ए मैन गोज डाउन स्ट्रीम। आपके पास इन्फॉर्मेशन क्या है, ए मैन गोज डाउन स्ट्रीम विद ए बोट टू सम डेस्टिनेशन एंड रिटर्न्स अपस्ट्रीम टू हिज ओरिजिनल प्लेस इन 5 आवर्स। ये कहा गया है। इफ़ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर और स्ट्रीम 10 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस पूछा गया है स्टार्टिंग प्लेस से। ठीक है बच्चों, यहाँ पर डिस्टेंस पूछा गया है स्टार्टिंग प्लेस से। ठीक है, एक बार फिर से आप देखेंगे, एक कोई आदमी है, डाउन स्ट्रीम पोजीशन में जाता है और फिर अप स्ट्रीम पोजीशन में वापस लौटता है 5 घंटे में। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर दिया गया है, यानी शांत जल में नाव या नाविक की चाल दिया गया है 10 किलोमीटर पर घंटे है। धारा की चाल जो है 4 किलोमीटर पर घंटे है। तो आपसे डिस्टेंस पूछा गया है। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, जब भी सवाल लगाया जाता है तो जो भी इन्फॉर्मेशन होता है उसको एक जगह लिख लिया करिए, उसके बाद फिर आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर दिया है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो आप जानते हैं टाइम क्या होता है। टाइम पूछा गया है? नहीं, टाइम नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया है डिस्टेंस पूछा गया है। तो एक सवाल को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। ये भी तरीका होता है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ये होता है ये। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता ही है। ठीक है, टाइम क्या है, 5 घंटे है, और डिस्टेंस कितना है, मान लीजिए x है ये। स्पीड कैसी है, एक बार जो है स्पीड कैसी हो गई, डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गई एक बार, और एक बार क्या हो गई, अप स्ट्रीम स्पीड हो गई। ये हो गई, एक बार डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गई, एक बार अप स्ट्रीम स्पीड हो गई। ये टोटल 5 घंटे लग रहे हैं ये। तो 5, टोटल डिस्टेंस हमने कितना मान लिया है, टोटल डिस्टेंस मान लीजिए x है। टोटल डिस्टेंस जो है हमने x किलोमीटर मान लिया, ये हमने इसको। ठीक है, तो x अपॉन डाउन स्ट्रीम स्पीड और प्लस x अपॉन अप स्ट्रीम स्पीड। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। x डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है, देखो, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर है। तो 10 + 4 हो गया ये। ठीक है बच्चों, और फिर ये x अपॉन 10 - 4 हो जाएगा। अब स्ट्रीम स्पीड की बात किया गया है ये। ठीक है, तो 5 = x अपॉन 14 और प्लस x अपॉन 6 हो जाएगा ये। ठीक है, आप इसका एलसीएम ले लीजिए, 42 हो जाएगा ये। ठीक है, 14 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा ये। 14 × 42 यानी 3x हो जाएगा, और 6 × 7 = 42 यानी 7x हो जाएगा, यानी 10x/42 हो गया ये। ठीक है बच्चों, तो अगर x की वैल्यू कहा जाए तो 5 × 42/10 हो गया ये। 5 × 42/10 हो जाएगा ये। ये हो जाएगा 21 किलोमीटर। ये हमारा आंसर हो गया 21 किलोमीटर। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप समझ गए हैं। एक बार फिर से आप देख लीजिए सवाल को कैसे लगाया गया है।
बच्चों जो भी इन्फॉर्मेशन है बस उससे आप सबको काम करना है। डाउन स्ट्रीम स्पीड यहाँ पे दिया गया है, अप स्ट्रीम कहा गया है, टोटल 5 घंटे। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 4 किलोमीटर पर घंटे है। डिस्टेंस पूछा गया, तो डिस्टेंस मान लीजिए x किलोमीटर है। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो x अपॉन स्पीड कैसी है, डाउन स्ट्रीम स्पीड है, फिर एक बार स्पीड कैसी है, अप स्ट्रीम स्पीड है ये। तो x अपॉन 10+4 हो जाएगा ये डाउन स्ट्रीम स्पीड, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, यानी शांत जल में नाव या नाविक की चाल, और पर धारा की चाल दिया गया है 10+4 हो जाएगा ये, प्लस x अपॉन 10-4 हो जाएगा। x अपॉन 14 प्लस x अपॉन 6, हमने यहाँ से सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकाल लिया, 21 किलोमीटर आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम सवालों को लगाते हैं। आप समझ गए हैं, इस तरीके से सवालों को सॉल्व करने का तरीका होता है। जब आप इस तरीके से सवाल को लगाएंगे तो आपके हर एक सवाल लग जाएंगे समझ समझ करके। ठीक है बच्चों, अब आपके लिए एक होमवर्क है, आप होमवर्क ज़रूर सॉल्व करिएगा और उसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। देखिए, आप कमेंट बॉक्स में जवाब नहीं देते हैं, मतलब आप ज़रूर जवाब दिया करें, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है, हम आपके लिए और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। आपके लिए होमवर्क क्या है, अगर आपको होमवर्क आता है तो भी आप इसका जवाब दें, अगर नहीं आता तब भी आप इसका जवाब दें। देखेंगे होमवर्क क्या है। ए पर्सन कैन रो 7 and 1/2 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर कहा गया है, एंड ही फाइंड्स दैट इट टेक्स हिम ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अप एज टू रो डाउन बाय द रिवर, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कहा गया है। कहा गया है एक कोई आदमी है, वह शांत जल में 8.5 किलोमीटर की चाल से चलता है। ये कहा गया है शांत जल में 7.5 किलोमीटर की चाल से चलता है। ठीक है, यहाँ पे जो कहा गया है, बच्चों आप देखेंगे यहाँ पे कहा गया है, एक बार मैं सवाल को ज़रा देख लूँ। हाँ, यहाँ पे कहा गया है कि एक व्यक्ति शांत जल में 7.5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है। उसे पता चलता है, ही फाइंड्स पता चलता है कि उसे नदी के विरुद्ध जाने में उसकी धारा के साथ जाने से, उसकी धारा के साथ जाने से दोगुना समय लगता है। तो धारा की चाल आपसे पूछा गया है, ये है। मतलब कहा क्या गया है, एक कोई आदमी है जिसकी शांत जल में नाव या नाविक की चाल 7.5 किलोमीटर पर घंटे है, और वह पाता है, उसे पता चलता है कि नदी के विरुद्ध जाने में उसकी धारा के साथ जाने से दोगुना समय लगता है। तो आपसे धारा की चाल आपसे पूछा गया है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा ये मतलब मैंने कठिन सवाल आपको दिया है ताकि आप उसमें थोड़ा वर्क करें, अपना दिमाग चलाएं। ठीक है बच्चों, तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आज बस यहीं तक। बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जिसको ऐसे बेसिक वीडियोज़ की ज़रूरत है। ठीक है बच्चों, हर उस व्यक्ति के पास पहुंचाइए जिसके पास वो सुख सुविधाएं नहीं है कि वह किसी बड़ी कोचिंग को ज्वाइन कर सके या फिर वह किसी बड़े शहर में आकर के कोचिंग ज्वाइन कर सके। इसलिए मेरा यह जो बेसिक वीडियो है, बेसिक टू एडवांस वीडियो है, इसको आप उसके पास भेज करके उसकी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है बच्चों, अगर आपके कोई भी सुझाव होते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर जा करके लिखें। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक बनाऊं तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जा करके लिखें। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आगे आपके लिए और क्या कुछ करूं तो उसका भी आप जो जवाब है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। मैं सारे कमेंट्स ज़रूर पढ़ता हूं और उनका मैं जवाब देने की मैं कोशिश भी करता हूं। ठीक है बच्चों, और अगर आप इसका फुल कंटेंट चाहते हैं, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि अभी मैं यहाँ पे लगभग 50-55 वीडियो में बना चुका हूँ, लेकिन अभी कोई सिलेबस नहीं हुआ है और यहाँ पे मैं सिर्फ अभी मैथ्स के ही मैं यहाँ पे वीडियोज़ में डाल पा रहा हूँ। हमारी अन्य फैकल्टी अभी अन्य कामों में इन्वॉल्व है
ठीक है बच्चों, तो अगर आप इसका फुल कंटेंट चाहते हैं, जल्दी सफलता हासिल करना चाहते हैं, जल्दी नौकरी पाना चाहते हैं, जल्दी तरक्की हासिल करना चाहते हैं, तो अभी आप हमारे काउंसलर को फ़ोन मिलाइए, पता लगाइए कि हमारा जो ऑफलाइन बैच है कब से स्टार्ट हो रहा है। क्यों मैं इस बात को मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बच्चों अगर आप यूट्यूब के भरोसे रहेंगे तो आपको काफ़ी समय लग जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ आपका मैथ्स ही कंप्लीट हो पाएगा। आपको अभी जीएस भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है और रीजनिंग पढ़ना है। तो ऐसी स्थिति में आपको अगर कंप्लीट फुल सिलेबस चाहिए, कंप्लीट पैकेज चाहिए, तो अभी आप हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करें, क्योंकि ऑफलाइन बैच का अलग ही मज़ा होता है। जैसे मैं अगर मैथ्स की बात करूँ तो जो है मैं अर्थमेटिक में और एडवांस मैथ्स का अलग अलग बैच बनाता हूँ। इससे ये होता है क्वालिटी मेंटेन हो जाती है। हमारी कोई भी फैकल्टी है वह करीब 500 से 600 सवालों का प्रैक्टिस करवा देती है। अब सोचिए, अगर इतने सारे सवालों का प्रैक्टिस करेंगे, चाहे मैथ्स में, चाहे रीजनिंग में, चाहे इंग्लिश में, चाहे जीएस में, तो बताइए सवाल कहाँ से पूछा जाएगा। हम ऑफलाइन प्रैक्टिस बहुत अधिक करवाते हैं। उसका ये फ़ायदा होता है कि जब आप ऑफलाइन प्रैक्टिस किए रहते हैं तो आपको ऑनलाइन सवालों का जवाब देने में दिक्कत नहीं आती है। ठीक है बच्चों, तो अभी आप हमारा जो ऑफलाइन बैच है उसके बारे में पता करें हमारे काउंसलर से। मैंने उनका नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप वहाँ से फ़ोन नंबर लें और फ़ोन घुमाएं, पता लगाएं कि हमारा जो एसएससी बैंक रेलवे है उसका बैच कब से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है बच्चों, और बच्चों जिस तरीके से आप मेरे वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हमारे चैनल पर आते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। इसके लिए एक बार फिर आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों एक बात मैं और आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमें जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आप वहाँ पर भी हमें फॉलो करिए, चाहे वो हमारा फेसबुक हो, चाहे हमारा इंस्टाग्राम हो, चाहे हमारा ट्विटर हो। हर जगह पर इलाहाबाद कैंपस देहरादून मौजूद है। हम वहाँ पर भी अपनी कोचिंग से संबंधित कोई भी अपडेट्स होता है हम वहाँ पर भी देते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आप वहाँ पे सर्च करें इलाहाबाद कैंपस देहरादून। ठीक है बच्चों, चलिए आज बस यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद।